बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत साहिब। मधुबेन जी, ये बात केवल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और संगत तक ही सीमित नहीं है। ये पूरे विश्व का एजेंडा है, पूरे विश्व का। और यहीं से पूरे विश्व में दो ग्रुप बन जाएंगे। इस वैक्सीन के माध्यम से पूरे विश्व दो ग्रुपों में बंट जाएगा। एक ग्रुप होगा परमेश्वर का और दूसरा ग्रुप होगा काल का, शैतान का। जिस जिस व्यक्ति ने यह वैक्सीन लगवाई वो काल की हद में चला जाएगा। जिसके शरीर पे इस वैक्सीन का टीका लग गया, वो काल का निशान जिस पे लग गया वो निशान हो जाएगा, संकेत हो जाएगा, वो काल का हो जाएगा। वो चाहे उसको ज्ञान हो या ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको तत्व ज्ञान है या नहीं है, वो किसी संत की शरण में है या नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि काल कोई बच्चा नहीं है आप और हमारी तरह, जो 4 दिन पहले हमारे क्या विचार थे 2 दिन बाद हम भूल जाएंगे। वो बच्चा नहीं है, 21 ब्रह्मांड लेके बैठा है। कलयुग में परमात्मा को, आत्माओं को पार करने का उसके साथ एग्रीमेंट है। वो नींद में नहीं सो रहा है, गफलत में नहीं है। वो आमने सामने की लड़ाई नहीं नहीं लड़ेगा। वो रामायण और महाभारत नहीं करवाएगा। वो छल बल करेगा, छल बल। सूक्ष्म चाल यही होती है। दुनिया नहीं समझती इन चीज़ों को। भगत ही नहीं समझ पा रहे, दुनिया कहाँ से समझेगी। ये बहुत बड़ी उसकी प्लानिंग है इस वैक्सीन के माध्यम से। जिस जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में वैक्सीन लगवाई वो काल की हद में चला जाएगा। उसको खुद परमात्मा भी नहीं बचा पाएगा, ये एग्रीमेंट है। और इसके ऊपर खुलासा 7 मार्च 2021 को रात्रि 8 बजे लाइव शंका समाधान में होगा। जिस जिस व्यक्ति ने बचना हो, मैं केवल एक मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, परमात्मा का संदेश वाहक हूँ। जैसी मुझे परमात्मा प्रेरणा करेंगे, जिस प्रकार से मुझे परमात्मा साधन उपलब्ध करवाते हैं वीडियो बनाने के लिए, पहले परमात्मा प्रेरणा करते हैं, फिर उससे संबंधित परमात्मा सारे दस्तावेज, वीडियो, सारी बातें उपलब्ध करवाते हैं। उस आधार से दास केवल एक मैसेंजर ऑफ गॉड है, मैसेंजर ऑफ गुरु है। जो व्यक्ति बच जाएगा वो बच जाएगा। संदेशा देना हमारा काम है, हमारा परम धर्म है। देखो, जब शैतानी आत्माएं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से लेके ये विश्व के जितने भी बड़े बड़े नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, साइंटिस्ट हैं, ये सब शैतानी आत्माएं। जब ये शैतानी आत्माएं अपने आका, अपने हुक्म, अपने बाप का आदेश मानकर दुनिया की जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं, हालांकि इनको नहीं पता, इनको यही लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम मानव हित में कर रहे हैं। लेकिन डिसाइड ये लोग नहीं करेंगे कि ये मानव हित में है या मानव के अहित में है, क्योंकि इनकी बुद्धि के ऊपर शैतान का प्रभाव है। और दूसरी प्रकार, कुछ आत्माएं पृथ्वी पे ऐसी हैं जिनके ऊपर सतगुरु का प्रभाव है, उस पूर्ण परमात्मा का प्रभाव है। वो आत्माएं अच्छे और बुरे दोनों का निर्णय कर सकती हैं परमेश्वर के आशीर्वाद से, उनके ज्ञान आधार से। तो जब शैतानी आत्माएं अपने आका के हुक्म को बजा रही हैं, अपने ही भगत भाई बहनों को, अपने ही मानव शरीरधारी प्राणी जो भाई बहन हैं हमारे पूरे विश्व के, क्योंकि काल को जितना हो सके उतनी आत्माओं को यहाँ से उठाना है। वो गधे को क्यों नहीं उठा रहा, सूअर को क्यों नहीं उठा रहा, वो इंसानों को उठाएगा, क्योंकि इंसान के पार होने का समय है। जितनी आत्माओं को वो ख़त्म कर दे उतना कम है। और यही उसका छलबल है, यही उसकी सूक्ष्म चाल है। साम दाम दंड भेद, इस समय वो हर हथकंडा अपनाएगा जो उसने 3 युगों में पहले नहीं अपनाया। तो ये जो पीला पर्चा है ये बिल्कुल शैतानी दिमाग की खुरापात है। ये कोई गुरुदेव वगैरह का आदेश नहीं है। ये तो हम पिछले 6 साल से बोलते ही आ रहे हैं। संगत को समझ में आए या ना आए, हमारा इस बात का कोई ठेका नहीं है। हमारा ठेका हमारे सतगुरुदेव जी के प्रति है। हम उनके आदेश को बजाएंगे। उसके लिए चाहे हमें भारत सरकार फांसी पे चढ़ा दे, चाहे हमें जेल में डाल दे। जिस प्रकार साल भर पहले जब कोरोना आया था, उस समय परमात्मा ने प्रेरणा करके वीडियो बनवाया और उसके बाद दास को जेल में भी डाला गया। तो ये उससे भी भयंकर सिचुएशन है। और सीधा सीधा इस वैक्सीन को लेके लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों को मना किया जाएगा। डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, डिटेल में आपको सारी बातें लाइव प्रोग्राम में ही बताऊंगा।
और एक बात आप सभी भक्तों को मैं खुल के बता देता हूँ, जिसको अभी भी थोड़ी बहुत शंका हो वो अपनी शंका दिलो दिमाग से निकाल दे। संत रामपाल जी महाराज जी का भाई, उनका परिवार और ये कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, ये सारे के सारे इस धरती पे शैतान का जीता जागता रूप हैं। ध्यान रख लेना इस बात को। गुरु जी का भाई, गुरु जी का परिवार और ये कोऑर्डिनेटर, ये सब शैतानी रूह हैं, शैतानी आत्मा है ये। इस बात को नोट कर लेना। भक्तों को संकेत ही काफ़ी है, ये पीला पर्चा पढ़ लेना। परमेश्वर अगर ये आदेश देगा इस समय, वर्तमान समय में, तो सोचो फिर भगवान है कहाँ धरती पे। फिर उसकी भक्ति किस दिन काम आएगी, उसके मंत्र किस दिन काम आएंगे, वो चरणामृत किस दिन काम आएगा, प्रसाद किस दिन काम आएगा, उनका आशीर्वाद किस दिन काम आएगा। और भयंकर तबाही मचेगी, भयंकर तबाही। 2028 तक आपका सौभाग्य, यदि आप उगता हुआ सूरज देख लें तो 2028 के बाद ये आपका सौभाग्य। 2028 के बाद में केवल पूरे विश्व की 64 करोड़ आत्मा ही सतयुग में प्रवेश कर पाएंगी। आज 7.5 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व की, और 2028 के बाद यानी उस समय तक जो महाविनाश की घंटी बज रही है, हर तरीके से चारों तरफ से काल अपना सिकंजा कस के बैठा है। 2028 के बाद जो सतयुग आने वाला है, उस सतयुग में पूरे विश्व की केवल 64 करोड़ आत्मा ही प्रवेश कर पाएंगी। ध्यान रख लेना, केवल 64 करोड़ आत्मा। ये अविश्वसनीय लग रहा होगा, लेकिन यही परम सत्य है, यही परम सत्य है। भारत में हर 4 में से 1 आदमी खत्म है, हर 4 में से 1 आदमी जाएगा। बाकी तो देश के देश खाली होंगे, देश के देश। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि पूरा विश्व भक्ति करेगा, फिर वो 64 करोड़ सारे भक्ति पे लगेंगे। ये संदेश पूरे विश्व के लिए होगा, पूरे विश्व की मानव जाति के लिए होगा। और इस संदेश को फैलाने में जो आज के लाइव प्रोग्राम के बाद कल सोमवार से पोस्टर डलने शुरू हो जाएंगे 7 मार्च के लिए। इस पोस्टर को फैलाने में जो भी व्यक्ति गफलत करेगा, परमेश्वर उसको भी क्षमा नहीं करेगा, उसको भी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि भगत का काम डरना नहीं होता, भगत का काम अपने गुरु के आदेश की तालीम करना होता है, अपने गुरु का हुक्म बजाना होता है। उसके बाद उसके पीछे जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, उसके बाद जो व्यक्ति गफलत करेगा इन संदेशों को अपने ही विश्व के भगत भाई बहनों तक पहुंचाने में, परमेश्वर उसको भी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि उसके अंदर डर है, भय है, और जिसके अंदर भय है उसके अंदर यम का वास है, काल का वास है, वो सतगुरु का नहीं है। सतगुरु का निर्भय होता है। ठीक है, सावधानी बरतना कायरता नहीं है, सावधानी बरतना कायरता नहीं होती, लेकिन सत्य के लिए पीठ फेर लेना सतगुरु को मंजूर नहीं है। ये पूरे विश्व के लिए होगा, और पहली बार होगा जब किसी ने इस तरह का वीडियो बनाया होगा पूरे विश्व के लिए। हालांकि सरकार तुरंत एक्शन लेगी और दास को धर दबोचने की कोशिश करेगी, दास असंभव बचने की कोशिश करेगा, लेकिन भगोड़ा बन के घूमना हमारी फितरत में नहीं है। जब समय आमने सामने का आ जाएगा तो दास बिल्कुल उन लोगों के आमने सामने हो जाएगा, लेकिन जब तक बचा जाएगा दास बचेगा केवल सेवाओं के लिए, परमेश्वर की आत्माओं तक ज़्यादा से ज़्यादा संदेशे पहुंचाने के लिए। क्योंकि एक बार जेल जाने के बाद में फिर कोई संदेशा नहीं जा सकता। तो ये आप सभी भाई बहनों की जिम्मेदारी है। 7 मार्च 2021 को जब दास लाइव आएगा फेसबुक पर शंका समाधान प्रोग्राम में, ये आप सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, आप सबका धर्म है, ये कर्तव्य है, सतगुरु के प्रति जिम्मेदारी है, भगत भाई बहनों के प्रति जिम्मेदारी है। उस मैसेज को आपने उसी दिन नहीं, बहुत लंबे समय तक आपने उसको सेंड करते रहना है, बहुत लंबे समय तक। और कोशिश कीजिए कि आपके माध्यम से लाखों लोगों तक वो संदेशा जाए। परमेश्वर की आत्माएं जागृत हों, जागें, सचेत हों। क्योंकि दुनिया अध्यात्म से अनजान है, दुनिया को नहीं पता कि यह क्या खेल चल रहा है। उनको तो ये स्वाभाविक एक प्रोसीजर सी लग रही है, लेकिन ये स्वाभाविक प्रोसीजर नहीं है।
ये युग परिवर्तन है, युग परिवर्तन। और जब जब भी युग परिवर्तन होता है महाविनाश होता है, महाविनाश। त्रेता में महाविनाश हुआ, द्वापर में युग परिवर्तन हुआ, महाभारत हुआ, महाविनाश हुआ। लेकिन इस समय के हिसाब से, क्योंकि ये कलयुग है, मशीनरी युग है, इस समय के हिसाब से काल ने इसी हिसाब से महाविनाश करना है। कोरोना में पूरे विश्व में करोड़ों लोग मरे। अगर ऐसा ही कहीं कोई आमने सामने की लड़ाई हो जाती, करोड़ों लोग मर जाते, दुनिया में तहलका मच जाता। लेकिन कोरोना से लोग मर गए, लोगों को फिर भी भय नहीं है, क्योंकि आमने सामने की टक्कर नहीं हुई। लेकिन उसने तो करोड़ों मार दिए। ठीक इसी प्रकार ये जो वैक्सीन है या अन्य किसी भी प्रकार की और जो महामारियां अभी तो बाकी हैं, अभी तो 5-6 ऐसी ऐसी महामारियां बाकी हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के भागेंगे। चलता चलता आदमी रोड पे गिर के मरेगा, कोई मालूम नहीं कर पाएगा क्या हो गया। ऐसा खौफ, ऐसा भय, ये काल अभी मंजर प्रकट करने वाला है। सतगुरु के चरणों से लगे रहना, परमेश्वर से यही अरदास करना कि हे गुरुदेव, और कोई परमेश्वर नहीं है धरती पे, ध्यान रखना। कहीं तुम अनजाने में राम कृष्ण भैरव भूत माता दुर्गा गणेश, कहीं तुम इनका ध्यान धरो नहीं। इस दुनिया में अगर कोई परमेश्वर है और धरती पे है, केवल और केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज है। अगर किसी ने कबीर को भी याद किया, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को याद करके, उसका भी बचाव नहीं है। गुरु भगता मम आत्म सोई और वाके हृदय रहूं समोई। खुद वो कबीर जी कहते हैं कि गुरु भगता मम आत्म सोई, जो गुरु का भगत होगा मैं उसी की आत्मा में रहूँगा। गुरु भगता मम आत्म सोई वाके हृदय रहूं समोई। यहाँ सारा खेल गुरु के माध्यम से होगा, सारा खेल गुरु के माध्यम से, क्योंकि गुरु रूप में खुद कबीर है, इसलिए सारा खेल गुरु के रूप में होगा। तो परमेश्वर से यही अरदास, यही प्रार्थना, यही विनती करते रहना अंतिम श्वास तक कि परमेश्वर चाहे कितना ही विकट समय आए, कितनी ही भयंकर विश्व में परिस्थितियां बने, परमेश्वर चाहे दास एक टाइम भूखा रहे, चाहे 2 टाइम भूखा रहे, लेकिन परमेश्वर आप अपने चरणों से सुई की नोक जितना भी दूर मत कर देना इस दास को, सुई की नोक जितना भी, तो बचाव है। और भूल कर भी ये वैक्सीन मत लगवा लेना। अगर आपके घर पे भी कोई लगाने के लिए आए, साफ साफ मना करो, साफ साफ नहीं लगवानी भाई, नहीं लगवानी। खुलासा 7 मार्च 2021 को लाइव में फेसबुक पे होगा। क्यों नहीं लगवानी, ये शब्द कहने के लिए आपको जो दृढ़ता मिलेगी वो उस वीडियो से मिलेगी, जानकारी से मिलेगी। नफरत हो जाएगी आपको। जिसके ये टीका लग गया वैक्सीन का, जिसके शरीर पे कहीं भी इंजेक्शन का निशान हो गया, ये एग्रीमेंट है काल और भगवान के बीच, इस निशान को लेके जिसके शरीर पर ये निशान लग गया वैक्सीन का, वो काल का है, परमात्मा कुछ नहीं करेगा। परमात्मा का एग्रीमेंट है, मालिक ने बोल रखा उसको कि वो तेरा होगा भाई, वो मेरा नहीं होगा। ये जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, चाहे वो भगत हो या जगत हो। खुलासे का इंतज़ार कीजिए और संदेश को फॉरवर्ड करने में गफलत मत कीजिए, वरना परमेश्वर भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। यदि कोई नया भगत भाई बहन ये ऑडियो सुन रहा हो और वो लाइव प्रोग्राम से जुड़ना चाहता हो और उसको ये नहीं पता कि लाइव प्रोग्राम कहाँ आएगा, कैसे आएगा, मैं कैसे जुड़ूं, तो उनसे प्रार्थना है फेसबुक पे जाइए और हिंदी में सर्च कीजिए शंका समाधान पवन दास के साथ। एक ग्रुप आपके सामने आ जाएगा, शंका समाधान पवन दास के साथ नाम से। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उस ग्रुप के टॉपिक पे ये वीडियो लगा रहेगा। और 7 मार्च 2021 को रात्रि 8 बजे, फिक्स रात्रि 8 बजे दास परमेश्वर आशीर्वाद से लाइव आएगा, पूरा खुलासा किया जाएगा। सत साहिब।